नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डीएल क्लासेस में। देखिए आज केमिस्ट्री जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का 11वां चैप्टर चलेगा, जो 10 चैप्टर पहले ही अपलोड हो चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, हमारा अपडेट्स आप तक पहुँचेगी, सब्सक्राइब रहेगा तो। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? किसने किया था तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण? तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोवे रेनर ने तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन किया। कौन सा नियम? त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डोव रेनर ने ही त्रिक का भी नियम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया है? तो तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंडस ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुण वाला होगा। यह नियम किसने दिया था? तो चौथा का जो आंसर हो जाएगा आपको चौथा का डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ऊपर में है, देख लेते हैं। ये होगा डी, न्यूलैंडस का अष्टक नियम में ये कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तत्वों के भौतिक रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो किसने प्रतिपादित किया है? तो 5 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ ने तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, इसने प्रतिपादित किया था मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु भार जो है तत्वों के गुण के आवर्ती फलन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम या निर्माण किया। किसने किया आवर्त सारणी का निर्माण? तो 7 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडेलीफ ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादित जो है 8वां का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, मोस्ले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। कैसा आधार है? तो 9 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु द्रव्यमान मेंडलीफ के आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर आपको 10 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। कैसा आधार है? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या जो है तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं। क्या कहते हैं? 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग जो है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहते हैं, वर्ग। ठीक है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो वर्गों की कुल संख्या कितना है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 जो है आधुनिक आवर्त सारणी में है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो कितनी संख्या है? तो 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 है। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। तो कैसा व्यवस्थित किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में आधुनिक आवर्त सारणी का तत्वों का व्यवस्थित हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं तो कौन है? 16 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोसले जो है आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक है। 17 देखिए, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों का आवर्त सारणी का जनक जो है कौन है? तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिमित्री मेंडलीव जो है तत्वों की आवर्त सारणी का जनक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या पर आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? किस पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो 19 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने प्रतिपादित किया है? 19 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोसले ने यह नियम प्रतिपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? किस समूह के सदस्य है अक्रिय तत्व? तो आपको 21 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है शून्य समूह के सदस्य है अक्रिय तत्व। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया? क्षार धातुओं को किस समूह में रखा गया है आवर्त सारणी में? तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 1AB में जो है क्षार धातुओं को रखा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 23 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1B को सिक्का धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? किस नाम से जाने जाते हैं? तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय तत्व के नाम से जाने जाते हैं शून्यतम समूह के तत्वों को। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आवर्त सारणी में दो तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है, उनमें से एक फ्रांसीसियम और दूसरा तत्व कौन सा है? तो 25 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्मियम जो है दूसरा तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? तो किसने किया है? 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी क्यूरी ने पोलोनियम तत्व का खोज किया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, ठीक है, सबसे भारी तत्व या सबसे भारी धातु है तो कौन सा है? 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। अब क्वेश्चन नंबर 28, सबसे हल्की धातु क्या? तो सबसे हल्की धातु कौन सा होगा? 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। अब 29 देखते हैं, सबसे हल्का तत्व है। अब तत्व में देखते हैं तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, माने विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे अधिक कौन सा है? तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन तत्व का मौलिक गुण है? तो कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि परमाणु संख्या तत्व का मौलिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, पृथ्वी के पटल का 97.2% भाग किसने तत्व से बना है? तो कितने तत्वों से बना है? तो 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 8 तत्वों से बना है पृथ्वी का पटल, जो 97.2% भाग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है। पृथ्वी पर जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? 33 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एल्युमिनियम है, लेकिन अगर ऑक्सीजन रहता तो वो होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो सबसे अधिक मात्रा में जो कि देखिए 34 का जो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ऑक्सीजन है ना। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संक्रमण तत्व की विशेषता है। संक्रमण तत्व की क्या विशेषता है? तो 35 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपूर्ण डी और बीटल जो है संक्रमण तत्व की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन सा होता है? तो 36 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निष्क्रिय गैस जो है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। तो प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु जो है प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होगा। क्वेश्चन नंबर ए जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो 38 का जो है सी, कैलिफोर्नियम जो है मानव निर्मित तत्व है। ये ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? कौन सा समान गुणधर्म है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक और एसिडिक जो है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म है। तो कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का दोस्तों। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाने का मजा कुछ अलग है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।